नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेटर्स चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेरणा लक्ष्य की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो परिषदीय शिक्षकों के लिए बेहद ही ज़रूरी है, आने वाली परीक्षा में काम आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। आइए जानते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में शिक्षण प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए है। प्रश्न 7 है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए हैं? कक्षा 1 से 5 तक। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा 4 व 5 की 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न 12 है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। प्रश्न 13 है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? मार्च 2022 तक। इसका उत्तर है मार्च 2022 तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? 4 सितंबर 2019 को। सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? 31 अक्टूबर 2021 तक। शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? शिक्षक मॉड्यूल 3 हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह। आधारशिला क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम्स, बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक है। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं समभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। अगला प्रश्न है, तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है।
चौथे भाग में 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। प्रश्न 18 ध्यानाकर्षण क्या है? यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसका नाम ध्यानाकर्षण दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। इसमें 17 प्रकार की तकनीकी डिज़ाइन की गई है। इसमें इसके 3 चरण हैं। प्रश्न 19 ध्यान आकर्षण की तकनीकी कौन कौन सी है? पहला है ग्रुप वर्क, दूसरा है पीयर लर्निंग, सहपाठियों के साथ सिखाना, और तीसरा है प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीक हैं। प्रश्न 20 लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी हैं जो इस प्रकार हैं: केंद्रीय लर्निंग आउटकम एंड नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। अगला प्रश्न है शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण संग्रह ऐसा पिटारा है जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम, हासिल लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि हैं। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं। जहां 2 शिक्षक हैं वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, तथा जहां 3 शिक्षक हैं वहां कैसे। प्रश्न 22 मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। प्रश्न 23 है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। प्रश्न 24 प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन कौन सी हैं? प्रभावी शिक्षण तकनीकी निम्नवत है। पहले कॉलम में है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, कक्षा प्रबंध, बैठक व्यवस्था और रोचक प्रस्तावना। शिक्षक अधिगम सामग्री का उपयोग, सीखने के लिए बातचीत, समूह कार्य, अभ्यास के अवसर देना, शैक्षिक भ्रमण। दूसरे कॉलम में है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, जोड़ी में कार्य, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सरल से कठिन की ओर। तीसरे कॉलम में है रोचक प्रस्तावना में प्रश्न पूछना, सभी को शामिल करना, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि होना और प्रोजेक्ट कार्य। अगला प्रश्न है परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी? उत्तर है 14 पंजिकाएं होंगी। ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है? अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि में। ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही हैं? ई पाठशाला निम्न माध्यमों से संचालित की जा रही हैं: व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न, दूरदर्शन, DDUP पर प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक, आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे तक, और वेबसाइट है www.prernaup.in। 5वां है दीक्षा ऐप। आइए देखते हैं प्रश्न 30। प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में 1 बैठक कहाँ पर आयोजित करना है? प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। बाला का मतलब क्या होता है ये सभी जानते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ERAC का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, यानी
निष्कर्ष। हिंदी में जान लीजिए अनुभव, चिंतन, प्रयोग और निष्कर्ष। ELPS क्या है? ELPS से E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई? 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। प्रश्न 36 है, पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है और शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ योजना संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जबकि शिक्षण योजना पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। पाठ योजना किसे कहते हैं? जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसे ही शिक्षण योजना का टीचिंग प्लान कहते हैं। भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय HRD की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। प्रश्न 42 है, NAS का फुल फॉर्म क्या है? NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ARP का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? एक स्वतंत्र संस्था। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जा सकता है? त्रैमासिक रूप में। प्रश्न 47 है 47। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? विद्यालय के प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक। ELPS क्या है? गणित सीखने सिखाने का क्रम है। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, गैप का पता करना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। प्रश्न 52 है 52। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर या लिखित अर्थात लिखकर। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। प्रश्न 55 है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिन का होगा।
ध्यान आकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाता है? सत्र के प्रारंभ में। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? इसमें होंगे 15 प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? इसमें होंगे 25 प्रश्न। प्रश्न 58 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? इसमें 25 प्रश्न हैं। आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। कक्षा 6 से 8 तक 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है? कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। अतः कुल 15 × 3 अर्थात 45 अंक का 45 अंक का पूर्णांक होगा तथा कक्षा 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। इस हिसाब से 25 × 3 75 अंक का पूर्णांक होगा। आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना या चेक करना होगा? 2 दिन में। अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह बांटेंगे? अंक के आधार पर बच्चों को 3 समूह A, B, C में बांटेंगे। प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 तक समूह 21 से 45 अंक, समूह 16 से 20 अंक, समूह 0 से 15 अंक। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक समूह 35 से 75 अंक, समूह 26 से 34 अंक, समूह 0 से 25 अंक। प्रश्न 63 है, 63 भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? 40 मिनट की होगी। सुनना व बोलना 15 मिनट, पढ़ना व लिखना 20 मिनट, आकलन और सुधार 5 मिनट का होगा। प्रश्न 64 है, गणित शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? ये 40 मिनट की होगी। ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता 10 मिनट, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात होगी 10 मिनट, चित्रों पर कार्य होगा 10 मिनट और प्रतीकों पर कार्य एवं समेटना होगा 10 मिनट। इस तरह से ये हमारा 64 प्रश्नों का प्रश्न संग्रह समाप्त हुआ। ये सब प्रश्न पढ़कर जानकर आप सक्षम होंगे, आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आपसे विनती और करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो पहली बार आए हुए हैं वीडियो देखने, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।